जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है। काफ़ी छात्रों के एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि MMVY 2023-24 सेशन की हम यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं MMVY, मेधावी विद्यार्थी योजना या आप कह सकते हैं मेधावी छात्र योजना क्या है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, गारंटी है आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर MMVY से संबंधित यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट होंगे ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि हमारा नंबर 1 पर रहेगा कि योजना क्या है, ठीक है। नंबर 2 पर रहेगा कि हमारी इसकी पात्रता क्या है। नंबर 3 पर रहेगा कोर्स के हिसाब से क्या क्या पात्रता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम पॉइंट बाइज पॉइंट सारी चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे योजना क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जो योजना है, MMVY जो योजना है वो क्या है। होता क्या है कि 12वीं क्लास में जो भी स्टूडेंट होता है, 12वीं क्लास पास करके जो भी छात्र कॉलेज में जाता है, ठीक है, कॉलेज में जाता है, तो आपके कॉलेज की जो भी फीस होती है, जितनी भी फीस होती है ना, वो सारी की सारी फीस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। ये योजना है ना, MP गवर्नमेंट की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। यानी कि केवल आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म भरने के बाद जो कॉलेज की जितनी भी फीस होती है, कॉलेज की कौन सी फीस, एडमिशन फीस जो भी होती है, वो सारी की सारी फीस कॉलेज के अकाउंट में भेज दी जाती है, ठीक है। यानी कि आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉलेज की जितनी भी फीस हो, चाहे आपकी 2000 हो, चाहे 4000 फीस हो, चाहे 5000 हो। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर 2-3 लाख फीस होती है। अगर हम नीट MBBS की बात करें तो वहाँ पर 30-40 लाख रुपए फीस होती है। ये सारी की सारी फीस होती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये फीस आप दी जाती है। एडमिशन फीस केवल दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो मेस फीस होती है और जो क्वेश्चन मनी जो फीस होती है वो, और परीक्षा फीस, इन तीनों फीस को छोड़ करके बाकी की जितनी भी कॉलेज की फीस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही पे की जाती है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई। आपको क्या करना होता है, केवल और केवल स्कॉलरशिप वेबसाइट होती है MP स्कॉलरशिप के नाम से, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जैसे ही करते हैं, आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड आ जाता है। उस लॉगिन ID पासवर्ड से आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। अभी हम देख रहे हैं कि योजना क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। आपने किया 12वीं क्लास पास, ठीक है। 12वीं क्लास पास करके जैसे ही आप कॉलेज में आए, कॉलेज में जैसे ही आप आते हैं, आपकी जितनी भी एडमिशन फीस होती है, दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जितनी भी आपकी जो कॉलेज की फीस होती है, यानी कि जो एडमिशन फीस होती है, वही फीस आप गवर्नमेंट पे करती है। और क्वेश्चन मनी, मेस मनी जो भी होता है, और परीक्षा फीस होती है, वो आपको देनी होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसकी पात्रता क्या है। पात्रता का मतलब होता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए MP का, कि आप MP में निवासरत हैं, यानी कि आपके पास में MP का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद में दोस्तों अगर आपने 12वीं क्लास MP बोर्ड से किया है, तो MP बोर्ड में आपकी 70% या 70% से अधिक होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने किया है 12वीं क्लास CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से, तो आपकी 12वीं में 85% या 85 से अधिक होना चाहिए, तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। समझ में आ गया। 12वीं क्लास में आपका 70% होना चाहिए अगर आप MP बोर्ड से कर रहे हैं, और अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड से कर रहे हैं तो 12वीं 85% या 85 से अधिक होना चाहिए। यानी कि 70 और 85 तो होना ही चाहिए। अगर इससे अधिक है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो अगली एलिजिबिलिटी रखी गई है, यानी कि पात्रता रखी गई है, वो रखी गई है आपके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय का मतलब है, आपको पता है एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, और इस इनकम सर्टिफिकेट में आपके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नियम है ना 8 लाख वाला, ये 18 अगस्त 2023 को ही लॉन्च किया गया है। 18 अगस्त 2023 से पहले क्या होता था कि 6 लाख तक की पात्रता रखी गई थी, कि 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 6 लाख से ज़्यादा आपके माता पिता की वार्षिक आय तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते थे। लेकिन क्या किया गया है, 18 अगस्त 2023 को एक संशोधन किया गया है MMVY योजना में,
और उसमें अब क्लियर कर दिया गया है कि अब आपके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 लाख एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इससे काफ़ी स्टूडेंटों को फायदा होगा। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद में अगली जो चीज़ रखी गई है, ये योजना का जो लाभ है केवल और केवल यूजी छात्रों को दिया जाएगा, यानी कि जो 12वीं क्लास पास करके आए हैं केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा। पीजी छात्रों को नहीं दिया जाएगा। जो पीजी कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो 12वीं पास करके आए हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ सभी छात्रों को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल हो, ठीक है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हों, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या यहाँ पर रखी गई। मैंने सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए अगली जानकारी यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि 12वीं क्लास में हमारी परसेंट कितनी होनी चाहिए। अब लेकिन 12वीं के बाद स्टूडेंट क्या करता है, अलग अलग कोर्स करता है। जैसे कि कोई करता है यूजी का कोर्स, यूजी मतलब कि बीए, बीकॉम, बीएससी हो गया। कोई मेडिकल लाइन में जाता है, जैसे कि नीट करता है, नीट एमबीबीएस करता है। कोई दोस्तों इंजीनियरिंग लाइन में जाता है, इंजीनियरिंग लाइन में जेईई मेंस वगैरह ऐसे एग्जाम देता है, बी टेक वगैरह करता है। और कोई जाता है विधि यानी कि क्लेट के एग्जाम देता है, लॉ के एग्जाम देता है, उसमें जाता है। तो इनकी जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया भी रखा गया है। सबसे पहले हम यूजी का क्राइटेरिया देखेंगे, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी का क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, यूजी का अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं 12वीं के पास बाद में, अगर आपने 12वीं पास किया है और आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये मैंने अभी आपको बताया था कि पीजी कोर्स के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलता। और यहाँ पर मैंने क्लियर मेंशन कर भी दिया कि योजना पीजी छात्रों के लिए नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप रेगुलर में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं, सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसकी जो फीस होती है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जो आपकी जो एडमिशन फीस होती है, कॉलेज की जो फीस होती है, गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है। रेगुलर छात्रों की तो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर दी जाती है, लेकिन जो प्राइवेट के स्टूडेंट होते हैं, उनकी प्राइवेट के जो भी स्टूडेंट होते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट की, या अगर हम कहें प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है ना, वो यहाँ पर पे की जाती है स्टूडेंट के अकाउंट में। ठीक है, किसके अकाउंट में की जाती है, स्टूडेंट के अकाउंट में। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों कि यहाँ पर केवल रेगुलर स्टूडेंट को मिलता है, प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं मिलता है इस योजना का लाभ। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में मिलेगा, लेकिन मिलेगा रेगुलर स्टूडेंट को, प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं मिलता है। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम देखें लॉ स्टूडेंट के बारे में, जो लॉ का विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपने क्या किया है, आपने क्लेट का एग्जाम दिया होगा, या स्वयं के द्वारा कोई भी जो आयोजित परीक्षा होती है उसके माध्यम से अगर आप एनएलयू और डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, कौन देता है, मध्य प्रदेश सरकार आपकी जो एडमिशन फीस होती है वो सारी की सारी फीस देती है। और लॉ की जो स्टूडेंट हैं, आपकी इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आपके कॉलेज में आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल स्टूडेंट की, तो मेडिकल की जो भी स्टूडेंट अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने नीट परीक्षा का माध्यम से कोई भी एक एग्जाम दिया होगा, नीट का एग्जाम दिया होगा, केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस या बीडीएस में प्राप्त किया होगा, यानी कि प्रवेश ले लिया होगा, आपने एमबीबीएस कर लिया होगा, बीडीएस में प्रवेश ले लिया होगा नीट परीक्षा के माध्यम से। ध्यान रखना कौन सी परीक्षा के माध्यम से, नीट परीक्षा के माध्यम से आपने एमबीबीएस या बीडीएस में जैसे प्रवेश ले लिया है, तो फिर आपकी जो फीस होती है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। और भारत सरकार के ऐसे संस्थान जो स्वयं के आधार पर प्रवेश देते हैं उन छात्रों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस करवाते हैं, अगर आप उन कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो भी आप इस योजना के पात्र होते हैं।
ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि परीक्षा के माध्यम से, नीट परीक्षा के माध्यम से अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस में प्रवेश लिया है तो भी आपकी फीस सरकार देती है। अगर आपने मध्य प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लिया है तो भी फीस आपकी सरकार देती है। और भारत सरकार के ऐसे बहुत सारे जो संस्थान होते हैं, भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्वयं के आधार पर परीक्षा करवाकर, एग्जाम करवा करके स्टूडेंट्स का एडमिशन्स करवाते हैं, उन छात्रों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल को शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जेईई मेंस एग्जाम दे करके। दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग जैसा कि बीटेक हो गया, बी हो गया, ऐसे किसी भी कोर्सेज में यूजी के अंतर्गत जो कोर्सेज आते हैं इंजीनियरिंग लाइन में, अगर आप उन कोर्सेज को करते हैं और अगर आप एडमिशन लेते हैं जेईई मेंस की परीक्षा दे करके, ठीक है, जेईई मेंस में अगर आपने परीक्षा दी है, जेईई मेंस परीक्षा दे करके आपकी रैंक आती है 1,50,000, 1,50,000 के अंदर अगर आपकी रैंक बनाई जाती है तो फिर आपकी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट पे करती है। जेईई मेंस का आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक आई 1,50,000 के अंतर्गत, तो आप बीटेक बी जैसे कोर्सेज कर पाएंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों इसमें भी 2 क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपकी पूरी फीस माफ होगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में फीस जो एडमिशन लोगे तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपये फीस माफ होगी। जैसे कि मान के चलिए आपकी फीस है कॉलेज की 3 लाख, तो उसमें से 1.5 लाख माफ होगा, 1.5 लाख आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी भी फीस हो, 3, 4, 5 जितनी भी लाख हो, आपकी पूरी की पूरी फीस माफ कर दी जाती है। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या है इंजीनियरिंग लाइन के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर MMBY योजना में जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने नीचे लगा भी दिया है, एक नोटिस निकाला गया है, एक 18 सितंबर 2023 अभी का नोटिस है। और इस नोटिस में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर एक परंतु जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है कि भारत सरकार व राज्य सरकार के शासकीय स्वशासीय अनुदान प्राप्त और उनके विद्यालय विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई मेंस परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी। यह 2023-24 सेशन से लागू किया गया है। अब दूसरी नोटिस निकाला गया है, इस नोटिस में बोला गया है कि यहाँ पर जो रैंक स्टूडेंट ला रहे हैं 1,50,000 रैंक, इस रैंक को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये योजना का लाभ 2023-24 स्टूडेंट को मिलेगा, इससे पहले के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर वेबसाइट पर क्लियर नहीं किया गया है, अगर आपने इस साल एडमिशन लिया है 2023-24 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और अगर आपने जेईई मेंस देकर एग्जाम निकाला है और आपकी रैंक का अगर 1,50,000 के अंतर्गत तो अच्छी बात है। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो फिर आप अपने कॉलेज से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, वहाँ से आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वेबसाइट अपडेट नहीं है और वेबसाइट पर इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है, केवल एक नोटिस निकाला गया है। और इस नोटिस में बोला गया है कि इस जो रैंक वाली जो बाध्यता है ना, इसको हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में फुल डिटेल नहीं दी गई। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि संशोधन 2023-24 से लागू किया जाता है, ठीक है। तो एक बार अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप जो भी स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग वाले। और यहाँ पर जो डिटेल है वो केवल जो 1,50,000 वाली चेंजिंग की गई है, और यहाँ पर जो फीस वाली है वो आपको पे करनी पड़ेगी। प्राइवेट वालों को 1.5 लाख और गवर्नमेंट वालों की तो पूरी फीस ही माफ हो गई। अब दोस्तों योजना का पैसा कहाँ आएगा, अभी मैंने आपको बताया, आप सोच रहे होंगे कि योजना का जो पैसा है वो कहाँ पर आएगा। मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे ये सभी चीज़ें कर लेते हैं आपका गवर्नमेंट के पास में डाटा पहुँच जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं उसकी जो फीस होती है आप स्टूडेंट के अकाउंट में आएगी। यानी कि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपके अकाउंट में फीस आएगी, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो गवर्नमेंट कॉलेज के अकाउंट में फीस आती है। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरते हैं उसी टाइम पर आपसे आपका अकाउंट नंबर ले लिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने अभी आपको एक नोटिस बताया था कि एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो पहले बाध्यता रखी गई थी, पात्रता यहाँ पर 6 लाख रुपए तक रखी गई थी, लेकिन अब इस पात्रता को 8 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसका भी मैं आपको नोटिस बता देता हूँ। ये नोटिस 18 अगस्त को ही अनाउंस किया गया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि विद्यार्थी के पिता या पालक की आय 8 लाख रुपये से कम हो। पहले ये जो बाध्यता रखी गई थी, पहले 6 लाख रुपए रखी गई थी, अब इसकी बाध्यता कितनी कर दी गई, 8 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी था। और एक कब नोटिस आया है इसका भी मैंने आपको बताया, 18 अगस्त को नोटिस आया है और 2023-24 से इसको लागू भी कर दिया गया है। अब दोस्तों एक यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में कोर्स बदलने पर
ठीक है। अब दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, मान के चलिए आपने एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में, आपने एक कॉलेज में क्या किया, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया एमएमवीवाई के लिए, ठीक है। एमएमवीवाई के लिए आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, फॉर्म भी भर दिया, और आपने हुआ क्या कि आपका मन हुआ किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ट्रांसफ़र करवाने का, तो आपने क्या किया, बी कॉलेज के ट्रांसफ़र करवा लिया एडमिशन। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो फीस होती है, आप स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमें एमएमवीवाई योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं नोटिस में ऐसे लिखा भी गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा, जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये नोटिस आया था 2020 का नोटिफिकेशन है, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा प्रवेशित वर्ष में योजना का लाभ लेने के बाद पाठ्यक्रम संस्था बदली जाकर अन्य पाठ्यक्रम संस्था में प्रवेश लिया जाता है, तो उन्हें योजना से पूर्व में प्राप्त लाभ की राशि को समायोजित वापस कर नवीन परिवर्तित पाठ्यक्रम संस्था में योजना का लाभ दिया जा सकेगा। यानी कि अगर आप नए कॉलेज में एडमिशन लोगे तो फिर आपका नए कॉलेज में भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन आपने जो पुराने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसकी फीस आपको वापस करनी पड़ेगी, और नए कॉलेज में आपको फिर से जो फीस होती है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो फीस है माफ़ कर दी जाती है। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करना, और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अब भी आपके मन में कोई भी डाउट होता है एमएमवीवाई योजना से संबंधित सारी डाउट मैंने बता दिया, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने जो योजना के बारे में बताया है 2023-24 की लेटेस्ट अपडेट आपको दी है। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।